गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप अभी तक एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी बुक यानी क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 के 1 से लेकर 10 तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 11। तो फिर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 क्या बोलता है। इसका स्टेटमेंट है, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर दैन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। बैचुंग्स नाम का कोई बच्चा है, उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 ईयर यंगर हैं यानी छोटे हैं। आगे और क्या कह रहा है, 29 ईयर ओल्डर दैन बैचुंग, उसके पिताजी बैचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ द थ्री इज 135 ईयर्स। उन तीनों का सम 135 ईयर्स है, तो प्रत्येक का आपको एज पता लगाना है। तो हम किसी एक को एक वेरिएबल के रूप में एज मान लेंगे और दिए हुए स्टेटमेंट से अदर दो का एज हम वेरिएबल के रूप में निकालेंगे। फिर उन तीनों के एज को वेरिएबल के रूप में सम करेंगे और वो 135 का इक्वल होगा। वहाँ से वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर कैसे निकालते हैं देखते हैं। हम किसी एक का यानी फादर्स को मान लेते हैं, लेट फादर्स एज, फादर एज बी एक्स ईयर्स। फादर का एज हो गया एक्स ईयर, तो ग्रैंड फादर क्या है, उससे 26 ईयर ओल्ड हैं, तो उनसे बड़े हैं। तो एज ऑफ ग्रैंड फादर, हेंस एज ऑफ ग्रैंड फादर, तो ये क्या है, फादर से 26 ईयर बड़े हैं, तो एक्स प्लस 26 ईयर। और क्या, वो फादर जो हैं बैचुंग से 29 ईयर बड़े हैं, यानी जो बैचुंग है अपने पिताजी से 29 ईयर छोटा है, तो बैचुंग का हम एज निकालते हैं। एंड एज ऑफ बैचुंग्स, बैचुंग का एज कितना हुआ, अपने पिताजी से 29 ईयर छोटा, यानी x माइनस 29। और इन तीनों का सम कितना कह रहा है, 135। तो तीनों को आप बाई क्वेश्चन सम कर दीजिए। तो बाई क्वेश्चन पिताजी कितने के हैं, x, दादाजी कितने के हैं, x प्लस 26, और बैचुंग कितना एज का है वेरिएबल के रूप में x माइनस 29, और हम तीनों को सम कर देते हैं। तो वो कितना का इक्वल हुआ है, 135 का। तो 135, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। हम सभी x को आपस में ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3x, और देखिए 26 में से 29 को कट करेंगे तो -3, ये इक्वल है 135 का। यहाँ -3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा 135 प्लस 3 यानी 138। और यहाँ से देखिए 3 और x के बीच में मल्टीपल का रिलेशन है, तो ये दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा 3, तो दूसरे तरफ भेजते हैं 3 को, तो 138 अपन 3, और इससे इसको कट कराइए, 3 4 जा 12, बचा 1 ऊपर से उतरा 8, 18 हो गया, और 3 6 जा 18। इस तरह से मिला x का वैल्यू 46। और x हमने क्या माना है, फादर्स का एज, और ये x में 26 ऐड कर देंगे तो ग्रैंड फादर का एज, और x में 29 माइनस कर देंगे तो बैचुंग का एज हो जाएगा। तो इस लास्ट में हम लिखेंगे हेंस, यहाँ हम लिख दे रहे हैं हेंस फादर्स एज, या इसे लिखिए एज ऑफ फादर। हमने माना था x और इसका वैल्यू कितना आया 46,
तो 46 ईयर्स। एज ऑफ ग्रैंडफादर, आप लिखिएगा ग्रैंडफादर, ये कितना है ग्रैंडफादर का एज, x + 26, तो x + 26 यानी 46 + 26 यानी 72 ईयर्स। और बैचुंग का एज कितना है, x - 29, तो एज ऑफ बैचुंग ये है x - 29, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देते हैं 46 - 29, तो इस तरह से हो जाएगा 17 ईयर। और इस तरह से हम सक्सेसफुली तीनों पर्सन का यानी बैचुंग का, उसके पिताजी का और बैचुंग के दादाजी का एज निकाल लिए और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि 15 साल बाद रवि नाम का कोई बालक है, उसका एज प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, यानी रवि का प्रेजेंट एज क्या है। तो जो कह रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर, x ईयर्स, प्रेजेंट एज है उसका कितना, x ईयर। और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम, यानी कि आज से 15 साल बाद। तो इससे हम इक्वेशन कैसे सेट कर रहे हैं, देखिए बाई क्वेश्चन रवि का 15 साल बाद का एज निकालेंगे, तो प्रेजेंट में 15 ऐड कर देंगे। तो देखिए प्रेजेंट एज क्या हमने माना है x, 15 साल बाद ये हो जाएगा x + 15 यानी x + 15। और ये x + 15 क्या हो रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। ये जो 15 साल बाद वाला एज है वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है, यानी प्रेजेंट एज x है तो x का 4 टाइम्स है और वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए आप, और यहाँ है 15, दूसरे तरफ x को खेदिए तो ये है हमारा 4x - x हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x। और 3 और x के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीपल का, दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से हमारा मिलेगा x का वैल्यू पहले से है 15/3 और 3 से 1 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या मिला 5। और x हमने क्या माना है, रवि का प्रेजेंटेज, तो इस तरह से रवि का प्रेजेंटेज निकल गया, वही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट में लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x, और ये इक्वल है कितना 5, साथ में एज का यूनिट लिखिए ईयर्स, और इस तरह से हमारा यही आंसर होगा।